जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि नाम जब आप किसी देवता का या आप राम नाम का सिमरन कर रहे हो, राधा नाम का सिमरन कर रहे हो, कृष्ण नाम का, या भगवान शिव या भगवान हनुमान जी के, या आप माता दुर्गा का नाम का सिमरन कर रहे हो, अगर आपका नाम सिद्ध हो जाता है, होने के बाद आपके अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो आपके अंदर दिखते हैं या दिखाई देने लगते हैं, तो आज हम इसी विषय के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम किसी नाम का सिमरन करते हैं, वो 1 करोड़ जप के बाद, 1 करोड़ सिमरन के बाद वो जो मंत्र नाम है वो सिद्ध हो जाता है। हर कोई सिद्ध होने के, हर किसी की अपनी अपनी नियम होते हैं। जैसे राम नाम है या नाम सिद्धि का 1 करोड़ जाप पर नाम सिद्ध हो जाता है। और जो कोई मंत्र होता है, किसी का मंत्र 1 लाख बार जप करने पर सिद्ध होता है, कोई मंत्र 5 लाख बार जप करने पर सिद्ध होता है, और कोई मंत्र 10 लाख बार सिमरन करने पर। हर किसी मंत्र की, हर किसी नाम की अपनी अपनी एक समय सीमा होती है, मगर जब नाम की सिद्धि होती है वो 1 करोड़ के जप पर हो जाती है। जो नाम क्या सिद्धि है, जो राम नाम है या कृष्ण नाम है, या आप किसी का भी भगवान का नाम सिमरन कर रहे हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा है, वो सेवा अलग हो गई। आप लड्डू गोपाल का अगर नाम का सिमरन कर रहे हो, सिर्फ नाम का सिमरन कर रहे हो, नाम सिमरन की कोई विधि विधान नहीं होती है, कोई समय नहीं होता है। आप जैसे कि मान लीजिए आप राम नाम का सिमरन कर रहे हो, तो इसका कोई विधि विधान नहीं है कि आप सुबह मंदिर में पूजा करने बैठोगे तो ही आप भगवान राम का नाम लोगे। ऐसी कोई विधान नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो तो आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। जब हम नाम को सिद्ध करते हैं तो हम कभी भी उनका सिमरन कर सकते हैं। जैसे चलते वक्त, हम कहीं बाहर गए हैं, किसी काम में फंस गए, हमारा काम नहीं बन रहा, या ऐसे ही हम फ्री बैठे हैं तो हमारे मन में राम 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 राम, ये सिमरन कहीं भी चल सकता है। आपके मानसिक रूप से, कहीं रिश्तेदारी में, कहीं आस पड़ोस में, तो ये कहीं भी सिमरन आप चल सकते हो। इसमें मंत्र की तरह या किसी सिद्धि की तरह कोई नियम या रेगुलेशन नहीं होते हैं कि आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, एक नियम बनाना पड़ेगा कि इस टाइम पूजा करनी है। नाम का सिमरन आपके मन पर, आपकी भाव पर सिद्ध होते हैं कि आप उनको कितने सच्चे मन से, कितने अपने हृदय से उनको पुकार रहे हैं, और वो आपकी विनती को कितनी जल्दी सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ जब नाम सिद्ध होते हैं तो आपके साथ क्या क्या परिवर्तन या क्या क्या चेंजेस आपके व्यवहार में आने लगते हैं। सबसे पहले, जब किसी के नाम का आप सिमरन करते हैं और वो नाम सिद्ध हो जाता है, तो आपके व्यवहार में बिल्कुल परिवर्तन आ जाता है। मतलब कि आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उनमें, जिसका भी नाम का सिमरन, जैसे कि माना कि आपका राम नाम का सिमरन सिद्ध हुआ है, तो आपके व्यवहार में उनके जैसी छवि आने लगती है। पूर्ण नहीं बोल सकते कि पूर्ण व्यवहार उनके जैसा सकता है, क्योंकि वो भगवान राम थे और हम एक सामान्य तुच्छ मनुष्य हैं। हम पूर्ण रूप से हम कभी भी हम उनका स्थान नहीं ले सकते हैं, मगर आपके व्यवहार में उनके व्यवहार की छवि आपको दिखाई देने लगती है। पहले चाहे आपका व्यवहार कैसा ही था, मगर जब आप राम नाम के सिमरन करते रहते हो तो आपके व्यवहार में आप खुद भी परिवर्तन देख सकते हो, और जो सामने वाला है वो भी आपके व्यवहार में परिवर्तन देख सकता है। मान लीजिए आप पहले किसी की नहीं सुनते थे, मगर आपने राम नाम का सिमरन किया, तो आपको क्या होगा, आपको अपने प्रण पर, आपने जो कसम ली है उसे आप उस पर अडिग रहोगे कि मुझे ये काम करना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी खोना पड़े, कुछ भी देना पड़े, मगर मैं ये काम करूँगा। आपकी सोचने की मानसिक क्षमता बिल्कुल चेंज हो जाती है। मतलब जैसे कि कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है, मगर आप चाहकर भी उसके साथ, आप चाहोगे भी ना तो फिर भी आप उसके साथ बुरा नहीं कर चाहोगे। कोई आपके साथ अहिंसा कर रहा है, मगर आप हमेशा हिंसा कर रहा है आपके साथ, मगर आप हमेशा अहिंसा के रास्ते पे ही चलोगे। आप उसके साथ कभी हिंसा वाला बिहेव नहीं करोगे। आपका कुछ भी खो जाए, कुछ भी लुट जाए, मगर कहते हैं ना, जो भगवान राम थे, उन्होंने अपने पिताजी का जो कसम थी, जो वादा था, उसे निभाने के लिए अपना राजपाट, अपना गृहस्थ सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, और वो 14 साल का वनवास उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। और उन्होंने अपनी माँ से, ना अपने पिताजी से किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं की कि उस टाइम भी उनके पिता दशरथ जी ने बोला था कि अब तुम राजा हो और राजा बनकर तुम मुझे कैद करा सकते हो, ये राज तुम ले सकते हो। मगर नहीं, जो भगवान श्री राम थे वो अपने वचन पर अडिग रहे। उन्होंने बोला, नहीं पिताजी, आपका वचन है
और मैं प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो वाली करनी उन्होंने सिद्ध करके दिखाई कि मैं इस बार में आपका जो प्रण है, मैं अपने प्राण दे दूं मगर मैं आपकी वचन को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो ये सारी सोच आपके अंदर अपने आप ही आने लगती है, आपके अंदर सात्विक गुण आ जाते हैं, आप अपने आप में एक अजीब सी सुकून शांति आप महसूस करने लगते हैं। आप दूसरों के प्रति आपका जो व्यवहार है वो प्रेमदायक होता है, तो छोटों से आप प्रेम करने लगते हो और बड़ों की आपके मन में रिस्पेक्ट आ जाती है, आप इज्जत करते हो। या आपके से कोई आपका बुरा भी कर रहा है, आप चाहकर भी उसे गाली नहीं दे सकते हो, आप उसके पैर छूकर या उससे नमस्ते करके वहाँ से आ जाते हो। या आपकी वो कितना ही बुरा क्यों नहीं बोल रहा हो, पर आप सोचोगे कोई नहीं, उसे वो बोल रहा है तो बोलने दो, उसकी करनी उसके साथ और हमारा कर्म हमारे साथ। और यही बात होनी चाहिए, हर किसी व्यक्ति को यही सोच कर रखना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति चाहे कितनी ही नीच कर्म या कितना ही गिर क्यों ना जाए, मगर आपको अपना जो व्यवहार है वो हमेशा सत्य पर रखना है, उसमें आपको असत्य मार्ग पर कभी नहीं चलना चाहिए। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, अपने थोड़े से सुख के लिए दूसरे के बुरे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर ये कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि यहाँ आपको नहीं, मगर आप ऊपर जाओगे, आपको ऊपर जाके हिसाब देना है। हर किसी व्यक्ति को ऊपर वाले को अपना हिसाब देना ही होता है। बाबूजी ये क्या है, भगवान से जुड़ी चीज़ें, कलर, कपड़े, भजन, लोग अच्छे लगते हैं, भगवान से जुड़ी चीजें पसंद आने शुरू हो जाती हैं। भौतिक कर्जा होने लगता है। ये क्या है, भौतिक कर्म, सफलता, आनंद, जैसे काम धंधे में यार ये बहुत ही काम है ना। ठीक 6 मिनट की बन गई। जय राम जी की जय श्री राम। ये तब चल रही। तो आप मैं काट दूँ, सेव कर दे, सेव कर दे।